हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए डिजाइनर लहंगा लेकर आए हैं। इसे बनाने के लिए हमने 5 मीटर सिल्क फैब्रिक ली है और 1 मीटर कैन कैन ली है और 2 मीटर हमने इसमें लाइनिंग ली है। और सबसे पहले हम सिल्क फैब्रिक में से बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है अर्ज की तरफ से बेल्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है। अब मैं बेल्ट की लेंथ ले रही हूँ। बेल्ट की लेंथ मैं 5 इंच ले रही हूँ और ये फोल्ड हो गए 2.5 इंच की होगी और सिल के तैयार 2 इंच की होगी। तो यहाँ पे मैंने 5 इंच बेल्ट की लेंथ ली है और इसके बाद हम इस बेल्ट को कट कर लेंगे और फिर हम आपको बेल्ट का मेजरमेंट बताएंगे किस तरह से लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बेल्ट के लिए एक पीस कट कर लिया है और ये फैब्रिक एक बार फोल्ड है। कमर साइज है 34 इंच, हाफ हुआ 17 इंच और 2 इंच की हम बेल्ट में लूजिंग रखते हैं। तो हम यहाँ पे 19 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह आप हर साइज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं। जो भी कमर साइज हो पहले फिक्स मार्क करें और 2 इंच की लूजिंग रखें और फिर आप यहाँ से इसे कट कर लें। तो इस तरह हम बेल्ट का मेजरमेंट लेते हैं। बेल्ट हमने 19 इंच ली है और अब हम एक पीस और कट करेंगे। जो ये लहंगा है इसे हम 3 पीस में कट करेंगे। तो बेल्ट का एक पीस हो गया। अब दूसरे पीस के लिए हमने यहाँ पे 1/2 मीटर फैब्रिक ली है और इस फैब्रिक को हमने एक बार फोल्ड किया है और दोनों तरफ इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है 20-20 है। और अब हम इसे ऐसे तिरछा फोल्ड करेंगे जैसे अम्ब्रेला कट ड्रेस जब हम कट करते हैं सेम ऐसे ही हमें इसे फोल्ड करना है, क्योंकि जो दूसरा हिस्सा रहेगा वो हम अम्ब्रेला कट में कट करेंगे। और अब हमें इस तरह से रखना है इसे और ऊपर की तरफ से हम इसे बेल्ट के अकॉर्डिंग कट करेंगे। आप बेल्ट रख के भी इसे आप कट कर सकती हैं। तो ये फुल लेयर में फैब्रिक फोल्ड है तो बेल्ट को भी हमें फुल लेयर में ऐसे फोल्ड करना है। और आप एक बार और चेक कर लें फुल लेयर में बेल्ट कितनी है। तो ये 9.5 इंच है, 9.5 इंच ये फैब्रिक की बन साइड है। अब हम इंची टेप को इस तरह से रखेंगे 9.5 इंच तक और आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें या फिर आप बेल्ट को भी रख के ये लाइन ड्रॉ कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं 9.5 इंच तक लाइन ड्रॉ करूँगी। एक बार मैं आपको बेल्ट को भी रख के दिखा रही हूँ। इस तरह से हमें बेल्ट को रखना है ऐसे और एक तिरछी लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो आप ऐसे एक तिरछी लाइन ड्रॉ करें। तो यहाँ पे हमने ये तिरछी लाइन ड्रॉ की है और इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी गोलाई और करेंगे। तो कोने पर हम इंची टेप को रखेंगे और हमें ये देखना है कि बन साइड की तरफ जो हमने ये लाइन ड्रॉ की है इसकी लेंथ कितनी है। तो ये 12 इंच है। तो कोने पर हम इंची टेप को रखेंगे और 12 इंच तक हमें ऐसे गोलाई करनी है इसमें। तो यहाँ पे हमने एक गोलाई कर ली है। अब वो हमें इस लाइन से लेंथ लेनी है। तो यहाँ पे जो हम लेंथ रखेंगे वो हम 9 इंच रखेंगे, 9 इंच। 2 इंच की हमारी ये बेल्ट सिल के तैयार होगी और ये पीस हमारा 8 इंच का तैयार होगा। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं। ऐसे ही आप ये इस पूरे पीस में 9 इंच पे मार्क करें और ध्यान रखें ये मार्क हम जो गोलाई वाली लाइन है इससे करना है। तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे इंच टेप को रखते हुए। ऐसे आप यहाँ पे मार्क कर लें। जो मैं ये लहंगा बना रही हूँ ये ऊपर की तरफ से बिल्कुल फिटिंग में होगा। जो यहाँ पे हमने ये गोलाई ली है इसका जो मेजरमेंट रखेंगे हम हिप के अकॉर्डिंग रखेंगे। जैसे कि हिप साइज 40 इंच है तो उसका फोर्थ हुआ 10 इंच, क्योंकि फैब्रिक हमारी फुल लेयर में है इसलिए हम फोर्थ भाग ले रहे हैं और 3 इंच हम इसमें ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने 13 इंच पे मार्क किया है और इसके बाद हमें ऊपर की तरफ ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। यदि आप यहाँ से पूरा घेर रखना चाहती हैं तो रख सकती हैं, यदि आप फिटिंग का नहीं बनाना चाहती हैं। पर मैं ये फिटिंग का बना रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे हिप का मेजरमेंट भी रखा है। ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम कटिंग करेंगे। पहले हम इसे ऊपर की तरफ से कट करेंगे और इसके बाद आप इसे बॉटम की तरफ से कट कर लें। और अब हम बॉटम की तरफ से कट कर रहे हैं और फिर हमें इसे साइड से कट करना है। तो फिर हम इसे साइड से कट करेंगे। तो इस तरह हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है और हम आपको एक बार इन्हें रख के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर ली है और अम्ब्रेला कट में हमने ये 2 पीस और कट किए हैं, देख लीजिए। तो ये दोनों पीस सिल के तैयार हमारे 10 इंच के होंगे।
2 इंच की बेल्ट और 8 इंच के ये अम्ब्रेला कट में जो पीस कट किए हैं ये वाले। तो जितनी लेंथ का आप लहंगा बना रही हैं उसमें से 10 इंच आप माइनस कर दें आप। तो अब हम जो लेंथ रखेंगे प्लेट्स वाली फैब्रिक जो हम लेंगे उसमें हम 10 इंच माइनस करके और 30 इंच अब हम लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे जो ये फैब्रिक है सिल्क फैब्रिक है इसे हमें चौड़ाई की तरफ से अच्छे से फोल्ड करना है। ये 5 मीटर फैब्रिक है तो हमने इसे चौड़ाई में अच्छे से फोल्ड कर लिया है। देख लीजिए, हमें चौड़ाई में इसमें कोई कटिंग नहीं करनी है और ये अर्ज की तरफ से हम लेंथ रखेंगे। तो यहाँ पे हम जो लेंथ रखेंगे 30 इंच हम ये सिल के तैयार करेंगे ये पीस प्लेट्स फैब्रिक। और यहाँ पे हम 3 इंच फैब्रिक इसमें ऐड करेंगे बॉटम पार्ट से फोल्ड करने के लिए और 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो यहाँ पे हम 33 इंच लेंथ रखेंगे इसकी और ये पीस हमारा सिल के तैयार 30 इंच का होगा। तो यहाँ पे हम 33 इंच पे मार्क कर रहे हैं। तो आप मार्क करके ये लाइन ड्रॉ कर लें और फिर आप इसे कट कर लें। तो यहाँ पे हमने इस कटिंग कर ली है और अब हम लाइनिंग कट करना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग के लिए ये ब्लैक फैब्रिक ली है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने इसे एक बार फोल्ड किया है और इसकी लेंथ भी हमने 33 इंच ली है फोल्ड करके। और फिर हम इसे ऐसे फोल्ड करेंगे अर्ज की तरफ से। तो हमने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है और यहाँ पे जो ये गोलाई हमने की है हिप मेजरमेंट की तरफ से, तो यहाँ पे हम इसकी चौड़ाई रखेंगे ऐसे। हम इसे थोड़ा सा तिरछा कट करेंगे। तो यहाँ पे बस हमें इसमें इतनी सी ही कटिंग करनी थी। तो ये कटिंग हमारी हो गई है लाइनिंग की। अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे। तो यहाँ पे हमने सर्कल का एक पीस लिया है जो अभी हमने अम्ब्रेला कट में ये पीस कट किए थे और इस पीस को हम ऐसे सीधी तरफ से रखेंगे एक पीस को और दूसरे पीस को हमें ऐसे बैक साइड की तरफ से रखना है उल्टी तरफ से और 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे इसमें। तो आप इसे सिल लें। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है और इसके बाद एक तरफ तो हमने इसमें सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ हमें इसमें चैन लगानी है। तो चैन लगाने के लिए हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी होगी। थोड़ी ज़्यादा सिलाई हम इसमें नहीं लगाएंगे। पहले आप ये देख लें कि आप इसमें कितनी बड़ी चेन लगा रही हैं। तो यहाँ पे हमने ये चैन ली है और चैन को कवर करने के लिए यहाँ पे हमने ये 2 पीस लिए हैं 2 इंच के और चैन को हमें सीधी तरफ से रखना है ऐसे। ये बहुत आसान तरीका है चैन लगाने का। हमें चैन को सीधी तरफ से रखना है और ये पीस हम ऐसे फोल्ड करके रखेंगे और 1/2 चैन को हमें इसमें कवर करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे आप इसमें सिलाई लगा लें। मैं पिनअप करके दिखा रही हूँ आपको। और फिर हमें फिर से एक पीस लेना है 2 इंच का जो हमने चौड़ाई वाला पीस लिया है। इसे हम फोल्ड करेंगे और 1/2 चैन को हमें इससे कवर करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है, देख लीजिए आप। और अब हम इसमें चैन ऐड करेंगे। तो चैन के लिए हमें इसे थोड़ा सिलना होगा। पहले आप चैन रख लें। तो चैन रखने के बाद 1 इंच ऊपर जितनी लेंथ में ये चैन है उससे 1 इंच ऊपर की तरफ हम इसमें सिलाई लगाएंगे। देख लीजिए। तो यहाँ पे हमें इसमें सिलाई लगानी है 3 इंच तक। तो मैं इसमें 3 इंच तक ये सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पे आप ये सिलाई लगा लें। मैंने जो लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है और अब हम इस पीस को ऐसे सीधा करेंगे। ठीक है, हमें इसे सीधा करना है और जितनी फैब्रिक हमने सिलाई में रखी है और उतनी ही फैब्रिक हम इसे ऊपर से फोल्ड करेंगे ऐसे। और चैन के ऊपर हमें इस तरह से इसे रखना है और एक सिलाई अब आप इसके ऊपर लगा दें ऐसे। इस तरह से हम इसे रखेंगे और हमें ये सिलाई लगानी है इसमें। ये बहुत ही आसान तरीका है चैन लगाने का। तो इस तरह से आप इसमें चैन ऐड करें। तो मैं आपको सिलाई भी लगाना बताऊंगी। तो देखिए, चैन को मैंने सीधी तरफ से रखा है। इस पीस को हमें ऐसे फोल्ड करके रखना है इसके ऊपर और अब आप इसमें सिलाई लगा लें। तो एक तरफ आप इसे सिल लें और इसके बाद हम इसमें इधर की तरफ सिलाई लगाएंगे और फिर हमें इसमें दूसरी तरफ सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने ये चैन सिल ली है। तो यहाँ पे मैंने ये चैन लगा ली है, देख लीजिए। और अब हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पे मुझे बेल्ट लेनी है और बेल्ट को मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों तरफ से
और बेल्ट को हम पहले 1/2 इंच फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर हमें इस पीस को रखना है इसके ऊपर, और फिर हम इसे दोबारा से ऊपर से 1/2 इंच फोल्ड करेंगे, और फिर दूसरा फोल्ड हमारा 2 इंच का होगा ऐसे। तो इस तरह से हमें इसमें बेल्ट ऐड करनी है। तो यहाँ पे हम ये बेल्ट सिल रहे हैं, और इस तरह से बेल्ट लगाने से दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है, इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो इस तरह से आप इसमें पूरे में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने इसमें ये बेल्ट ऐड कर ली है, और सिलाई को कवर करने के लिए आप इसमें लेस भी ऐड कर सकती हैं। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी लुक आएगी लहंगा में, और सिलाई भी हमारी नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, जो हमने अभी ये सिलाई लगाई थी इसके ऊपर हमने ये लेस भी ऐड कर ली है। तो यहाँ पे हमने दूसरी लेस भी लगाई है थोड़ी दूरी पर। अब हमें ये लाइनिंग लेनी है, और इस लाइनिंग को हमें सीधी तरफ से रखना है। अब हमें लाइनिंग का दूसरा पीस लेना है, इसे हमें उल्टी तरफ से रखना है, और अब हमें इसमें साइड में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी पर आप इसे सिल लें अच्छे से। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, ऐसे आप बॉटम तक ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। अब हम इस पीस को ऐसे सीधा करेंगे, और जो हमने अभी प्लेन फैब्रिक ली थी प्लेट्स वाली कटिंग करके, तो वो हमें रखनी है सीधी तरफ से ही। तो यहाँ पे हम इसे सीधी तरफ से रखेंगे, और फैब्रिक हमारी बहुत ज़्यादा है, 4.5 मीटर है, और कुछ में से हमने वो ऊपर का हिस्सा कट कर लिया था लहंगे का। तो यहाँ पे हमें इस फैब्रिक को रखना है, और इसमें हम ऐसे प्लेट्स भरेंगे। सेम ऐसे ही आप पूरे पीस में ही ये प्लेट्स भर लें, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये प्लेट्स भर ली हैं, और इसके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा ली है, देख लीजिए आप। और अब हम इसे सिलेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है, प्लेट्स भर ली हैं। अब हमें इस पीस को उस अम्ब्रेला कट वाले पीस में ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें ये पीस लेना है, और अब हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस पीस को हम सीधा रखेंगे, और बेल्ट की तरफ जो हमने इसमें जो चैन ऐड की थी, यहाँ से हम थोड़ी सी इसमें से सिलाई निकाल लेंगे 1/2 इंच के करीब, और फिर हमें इसे ऐसे उल्टी तरफ से रखना है, और अब हमें ये सिलाई लगानी है इसमें। तो ऐसे आप पूरी पीस में ही ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने इसे सिल लिया है, और इसके बाद अब हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो ये 4 पीस आप अच्छे से करें, और साइड में भी अब आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हम ये सिलाई लगा रहे हैं, और ऐसे ही आप बॉटम पार्ट तक ये सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है, देख लीजिए आप। और अब हम इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करेंगे। पहले हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है। तो फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे हम इसमें ये कैन ऐड करेंगे। कैन के ऊपर हमने पहले ही फैब्रिक सिल ली है, और इस तरह से हमें लाइनिंग के ऊपर ये कैन ऐड करनी है। क्योंकि यहाँ पे मैंने कैन के ऊपर फैब्रिक सिलना नहीं बताया है, इससे पहले वीडियो में मैं ये सब बता चुकी हूँ। अब हम इसे बॉटम पार्ट से 2.5 इंच फोल्ड करेंगे, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें, और सिलाई को कवर करने के लिए आप इसके ऊपर लेस भी ऐड कर लें। और यहाँ पे जो लहंगा है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख लीजिए, बहुत ही सुंदर लुक आई है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।